गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग महादेव शंभो नामक जो श्री गुरुदेव भगवान का अनुग्रह ग्रंथ है उसका अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, ऐश्वर्यशाली या धनी व्यक्ति की विशेषता है कि वह अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करता है, अपने धन धान्य का प्रदर्शन करता है। अगर अन्य उसकी संपन्नता से जलकर खाक नहीं हुए तो उसकी समृद्धि का क्या लाभ। तो अधिकांश की संपत्तियां दूसरों की ईर्ष्या बढ़ाने वाली होती है। जब तक ईर्ष्याग्नि में दग्ध न हो जाए दूसरा तो उसकी संपत्ति से क्या फायदा। तो कुछ ही इसके अपवाद होते हैं, पर दक्ष प्रजापति अपवाद नहीं थे। दक्ष प्रजापति भी उस जमाने के प्रमुख ऐश्वर्य वाले राजा थे। तो उनका अहंकार सदा चरम पर रहता था। दक्ष प्रजापति का अहंकार सदैव चरम पर रहता था। ऐसे व्यक्ति के पास शक्ति हो तो और क्या कहना। तो दक्ष प्रजापति शक्तिमान भी थे। हिमालय के पाद प्रदेश की एक बड़ी भूमि जो आज के ऋषिकेश, हरिद्वार आदि से बहुत दूर तक फैली हुई थी, देश भूमि थी उनके पास। इसका राज दक्ष प्रजापति के अधीन था। उनकी राजधानी जो है वो कनखल नामक स्थान पर थी। आज भी कनखल वर्तमान में मौजूद है। यहाँ पर एक भव्य मंदिर है जिसमें गणेश, माता दुर्गा, शिव, भैरव आदि की विशाल मूर्तियाँ सुशोभित हैं। वो आज भी है। एक बड़ा यज्ञ कुंड भी वहाँ का आकर्षण का केंद्र है। तो अपनी पुत्री के विवाह के उपलक्ष्य में दक्ष ने अपने ऐश्वर्य के प्रदर्शन में कोई कोताही नहीं बरती, कोई कमी नहीं की थी। राजधानी को इतना सजाया था कि स्थान स्थान पर तोरण और बंधनवार लगे थे। इनमें बहुमूल्य रत्नों का प्रयोग हुआ था, जिनमें निशूत प्रकाश दूर दूर के अंधकार को दूर करता था। राजमार्गों पर सुगंधित जल का छिड़काव हुआ था। स्थान स्थान पर बहुमूल्य वस्त्रों में सज्जित शस्त्रधारी राज कर्मचारी लोगों की सुरक्षा हेतु खड़े थे। दक्ष के निजी राजप्रसाद की तो शोभा ही निराली थी। स्वर्ण निर्मित तथा रत्न जटित महल आपाद मस्तक हीरे मोतियों के झालरों से लदा था। बहुमूल्य वस्त्रों से, जिन पर पन्ना, पोखराज, माणिक आदि रत्नों की कढ़ाई हुई थी, से निर्मित ध्वज पताका के मल की शोभा को द्विगुणित कर रहे थे। मुख्य ध्वज तो मानो आकाश की असीम ऊंचाइयों में फहर रहा था। दक्ष ने बारातियों के स्वागत का भव्य प्रबंध किया था। सदाशिव की बारात में सम्मिलित होने के लिए ब्रह्मा के आदेश पर सभी देवताओं को स्वयं दक्ष के मंत्रियों ने आमंत्रित किया था। शिव किसको और कैसे आमंत्रित करते। ब्रह्मा और विष्णु भी बारात में सम्मिलित हुए थे। वे बारात के आगे आगे चल रहे थे और उनके पीछे थी देवताओं की एक लंबी पंक्ति, और उनमें भी पीछे शिवगण की जो शमशानवासी थे और जिनकी वेशभूषा और रंग रूप अत्यंत विकर्षक थे, मतलब देखने लायक नहीं थे, और उनकी संख्या अनगिनत थी। बारात में किसी की कमी खल रही थी तो वह थे अकेले केवल नारद जी। वह तो पहले ही बारात में सम्मिलित होने से मना कर चुके थे। फिर भी ब्रह्मा ने दक्ष को कहा था कि स्वयं नारद को आमंत्रित करके देखो, शायद तुम्हारे कहने पर वे विवाह में भाग ले। तो दक्ष नारद को आमंत्रित करने के लिए गए तो नारद क्रोधाभिभूत हो गए। बोले कि ऐसे विवाह में मैं नहीं सम्मिलित होता।
जो गलत मुहूर्त में संपन्न हो रहा है। दक्ष ने आश्चर्य से पूछा कि आप यह क्या कह रहे हैं? तो नारद जी ने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, उस दिन विवाह का मुहूर्त है ही नहीं। यह विवाह जो है अशुभ ही सिद्ध होगा। भविष्य सब कुछ स्वयं बता देगा। मैं ऐसे अशुभकारी विवाह का साक्षी नहीं बनना चाहता। तो दक्ष प्रजापति ने कहा कि आप यह क्या कह रहे हैं? स्वयं जो है पितामह और सृष्टिकर्ता विष्णु, सृष्टिकर्ता पितामह और सृष्टि का पालन करता विष्णु इस विवाह के मूल में है, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो नारद जी ने कहा कि हो तो यही रहा है। तो दक्ष प्रजापति ने कहा कि यह कैसे संभव है? तो नारद जी बोले कि मुहूर्त निकालने को मुझसे ही कहा गया था, पर मैंने मना कर दिया। बाद में मुझे पता चला कि पितामह के आदेश पर यह तय हुआ कि विष्णु का नाम लेकर जिस दिन विवाह संपन्न हो जाए वही मुहूर्त दृष्टि से शुभ है। अब शिव और सती विष्णु का नाम लेकर विवाह वेदी पर बैठेंगे और दोनों के विचार से सब कुछ अच्छा रहेगा, ऐसा नारद ने कहा। तो दक्ष ने देवर्षि नारद से अनुरोध किया कि हे नारद जी, जब दोनों ने ठीक ही सोचा है तो आप क्यों नहीं चल रहे हैं? उनके निर्णय में मैं प्रश्न चिन्ह लगाने वाला कौन हूँ? आप कृपा करके उनकी ओर से नहीं तो मेरी ओर से विवाह में सम्मिलित होइए। तो नारद जी ने कहा कि मैं आपसे पहले ही कह दिया हूँ कि यह विवाह शुभ कारक नहीं सिद्ध होने वाला। विष का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, किंतु कन्या के अनुकूल यह नहीं पड़ेगा। सब कुछ जानते हुए मैं इस विवाह में कैसे सम्मिलित हो सकता हूँ? तो दक्ष नारद की बात से कुछ चिंतित हुए। फिर सोचा कि नारद का क्या, वह तो यूं ही जो मन में आया बोलते रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु जब पड़े हैं तो सब कुछ शुभ ही होना चाहिए। दक्ष सब कुछ भूलकर अपनी प्रिय पुत्री के विवाह के प्रबंध में लग गए। बारात गोधूली से पूर्व ही कनखल के राजमहल के द्वार पर पहुंच गई। सभी बाराती में दुल्हा ही जो है आकर्षण का केंद्र बना रहा। शिव तो अपनी ही निराले वेशभूषा में थे। विवाह के नाम पर वे विशेष रूप से सजने धजने को आडंबर मानते थे, जिससे उनको घोर चिढ़ थी। विष्णु और ब्रह्मा के लाख प्रयास के बाद भी उन्होंने न तो कमर से व्याघ्र चर्म उतारा और न गले से सर्प। गला में माला जो है सर्प का लगा हुआ है, न शरीर के ऊपर शमशान भस्म लगाए हुए हैं। सवारी के लिए विष्णु ने इंद्र को प्रेरित किया कि वे अपने ऐरावत हाथी को शिव को प्रदान करें। तो इंद्र स्वयं ऐरावत के लेकर कैलाश पहुंच गए। शिव वाहन इस विशाल गजराज को देखकर डर के मारे इधर उधर भागने लगा। शिव इंद्र को देखते ही क्रोधाभिभूत हो गए और पूछ बैठे कि आपने मेरे यहाँ ऐरावत पर सवार होकर आने की धृष्टता कैसे की? आपको देवताओं का राजा क्या बना दिया गया? आपका अहंकार आसमान छूने लगा। मैं अभिशाप देकर आपका राज्य भ्रष्ट कर देता हूँ। मेरी वाहन को व्यर्थ ही कष्ट उठाना पड़ रहा है। इंद्र ने करबद्ध प्रार्थना कर कहा कि मैं भगवान विष्णु के कहने पर यह ऐरावत आपकी सवारी के लिए लेकर आया। मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। मैं तो महावत बनकर आपके साथ रहूंगा। हाथी की पीठ पर आसन आपको लगाना है। विष्णु ने सोचा आखिर आप विवाह करने जा रहे हैं, वह भी दक्ष प्रजापति के यहाँ, तो ऐसे में आपके लिए उचित वाहन तो आवश्यक है ही। तो शिव जी ने कहा कि आप मेरी चिंता नहीं करिए, मेरे वृषभ सदा से मेरा वाहन रहा है। आज इस अवसर पर मैं उसको त्याग दूं? यह हो नहीं सकता। आप शीघ्रातिशीघ्र अपने गजराज को लेकर कैलाश से प्रस्थान करिए, वरना मेरे वृद्ध वृषभ को कुछ हो गया तो इसका दायित्व तो जो है आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो देवेंद्र मन मानकर अपने ऐरावत को लेकर जल्दी जल्दी वहां से भाग गए और सारी घटना विष्णु को सुना दी। तो सदाशिव अपने विचित्र रंग रूप में अपने वृद्ध वृषभ पर सवार होकर
बारात में सम्मिलित हुए। तो आज इतना ही, फिर आगे शिव बारात की चर्चा करेंगे। जय जय शंकर, हर हर शंकर।